हेलो भाई। मुझे ना आज देश के दो अहम लोगों से कुछ कहना है। शायद ये सब कहने के लिए मैं इतना काबिल ना हो, लेकिन जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी बात से कुछ लोग सहमत ना हो, कुछ लोग सहमति दे, लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो देश हित में है। और मुझे अपनी जो बात कहनी है वो दो हिस्सों में बटे है, तो जैसे जुड़े हुए ही दोनों का कनेक्शन है, लेकिन इन दो लोगों से मुझे बात करनी है अपने देश के। और उनमें से दो में से एक है व्यापारी और दूसरे हम ग्राहक। और मेरी बात ज़्यादातर व्यापारी को कहने के लिए जाएगी। ये जितने भी व्यापारी हैं ना, जो हमारे दुश्मन देश से माल खरीद के इंडियन पब्लिक को बेचते हैं, उनसे, और दूसरा जो इनसे खरीदते हैं, व्यापारी जो लेकर आते हैं उनसे, हमारे जैसे ग्राहक जो इनसे खरीदते हैं। इन दोनों से मुझे एक बात, हमारे इंडियन आर्मी जो सरहद पर खड़ी है ना, उनको हमारे दुश्मन देश के लोग ये कहें कि हर एक आर्मी मैन को हम 1-1 करोड़ रुपया देते हैं। जो आर्मी पे जवान खड़ा है ना, उसको हर एक को 1-1 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में सीधे चले जाएंगे और आपकी फैमिली सेफ रहेगी। बस आपको करना ये है कि हमारी आर्मी को आपके इंडिया देश है ना आपका, उसके अंदर एंटर हो जाने दो। हम गारंटी देते हैं आपको 1 करोड़ रुपया भी देंगे और आपकी फैमिली को सेफ रखेंगे, उनको कुछ नहीं करेंगे। बाकी जो बच्चे ना, उनके सीधे सर पे गोली मारेंगे यहाँ पे। आपको और आपकी फैमिली सेफ हो जाएगी। 1 करोड़ रुपया अकाउंट में आ जाएगा। आप हैप्पी हो। पता है हमारे इंडियन आर्मी के जवान क्या है? ऐसे हजारों करोड़ भी अकाउंट में डाल दो ना, वो बंदे बिकेंगे नहीं। यार, जो व्यापारी है ना, उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा। सोने सोने के महलों में रहने के ख्वाब छोड़ दो। अपनी सेहत मिट्टी के मकानों में ही अच्छी रहती है। सोने के मकान अगर तुमने बना भी लिए ना, तो हर पल एक डर सताएगा, कोई आके इसको तोड़ ना जाए, ईंट ना निकल ले जाए। तो क्या मतलब इस घर का, इस मकान का, इस महल का जो तुम बनाने के ख्वाब देख रहे हो? और आप जो सामान दुश्मन देश से ही ला रहे हो, आपको पता है आप छोटे बच्चे तो हो नहीं। चाइना है, मैं साफ बोलता हूँ, आप चाइना से ही सामान ले आते हो। सरकार साफ बोलते हैं अपने प्रधानमंत्री जी कि अपने भारत में बनी हुई हुई चीज ही खरीदनी चाहिए और बेचनी भी चाहिए। तो आपको कौन क्यों पता नहीं अरबपति बनने का शौक जग गया है यार? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप सामान खरीद के ले आओगे, बरोबर, जत्थाबंद सामान है, होलसेल के सस्ते दाम पे ले आओगे, पब्लिक को बेचोगे, है ना? पब्लिक खरीदेगी। आप पैसे वाले हो गए मान गया, लेकिन आपसे ज़्यादा पैसे वाला कौन होगा?
140 करोड़ पब्लिक है अपनी, जनता है ना पब्लिक। उसमें से चलो मैं मान लेता हूँ आधी पब्लिक भारत को सपोर्ट करती है, आधी पब्लिक अगर खरीदती है ना चाइना का सामान, तो पता है वो हम उस कंट्री को, हमारी दुश्मन कंट्री को कितना मजबूत बना रहे हैं। और अगर आज नहीं तो कल वो अपनी आर्मी को मजबूत बना रहे हैं, अपने देश को बना रहे हैं। इसका मतलब कि सीधी सी चीज़ है, अपनी आर्मी को भी मजबूत बना रहे हैं। वो ऐसे ऐसे अत्याधुनिक हथियार देंगे, बनाएंगे, बना के या खरीद के कुछ भी करके, लेकिन देंगे। हालांकि चाइना को कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने अंदर ही बना लेता है, उसमें इतनी क्षमता है। और उनको अपने देश का प्रेम देखो, उनको किसी और देश से खरीदने में कोई रुचि नहीं है, लाने में किसी और देश से। उनकी रुचि अपने देश में बनाना और अपने देश में बना के किसी और को और देश को बेचना, ये इसमें रुचि है। और हमारे प्रधानमंत्री कह कह के उनका मुंह दुख गया होगा। वो साफ साफ तो नहीं कहेंगे कि भैया आप चाइना का सामान मत खरीदो, वो ये कहेंगे कि अपने देश में बनी हुई चीज़ें खरीदो। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। ये और तब मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, आप तो यार चाइना से सामान खरीद के लाते हो और यहाँ की पब्लिक को बेचते हो, तो कल अगर चाइना की आर्मी अगर अंदर एंटर हो गई, क्योंकि एंटर कराने वाले तो आप लोग ही होंगे, और अगर एंटर हो गई तो यार आपको, आपकी माँ को, आपकी बीवी को, आपकी बेटी को, आपके बेटे को और आपके बेटे और बहू के बच्चे को हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं मारेंगे, है ना? उनको टॉर्चर नहीं करेंगे, उनके सर पे गोली नहीं मारेंगे, क्योंकि आपने तो बहुत सारी खरीदी करके दी है ना। ऐसा कोई भरोसा दिलाया है आपको? अगर हाँ, तो मैं एक बात बोलता हूँ, वो तोड़ देंगे आपका भरोसा। और अगर भरोसा नहीं दिया है तो आप के सर पे इतना बड़ा सी है, शायद है, मैं तो बोलता हूँ है। इसीलिए चाइना जाकर या यहीं से आप माल खरीदते हो और पब्लिक में लाते हो बाजार में, तभी तो पब्लिक खरीदती है। आप जैसे बड़वे बुलवा रहे हो मेरे मुंह से, आप जैसे लोग गद्दार, गद्दारी आपके लिए गद्दारी शब्द यूज होगा। आप जैसे गद्दार लोग जब ऐसा सामान बाजार में लाते हो तब पब्लिक खरीदती है। पब्लिक भी कहीं ना कहीं मैं उनको ये नहीं कहूँगा उनको कुछ पता नहीं चलता, सब पता चलता है, सब मालूम है कि नहीं खरीदना चाहिए, फिर भी खरीदती है। तो कल अगर देश का जवान मरेगा ना, तो आप अपनी औलाद को भी मरने के लिए तैयार रख लो, क्योंकि वो वहाँ पर रुकेंगे नहीं। और अगर देश के जवान को पैसे की इतनी लालच होती ना भाई, और उसको आप वो किसके लिए खड़ा है ये बताओ? देश का जवान सरहद पे खड़ा है, किसके लिए खड़ा है? अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी माँ, अपने बाप, उसके लिए खड़ा है। अरे उसके लिए खड़ा ही रहना था तो अपने घर के दरवाजे पे खड़ा रहता ना यार। लेकिन वो खड़ा है अपने घर से कई किलोमीटर दूर, ऐसी जगह जहाँ पर ना सर पे छत है, पानी बरसे तो बस पानी में भीग के भी कांपते हो, कांपता तो है नहीं इंडियन आर्मी, लेकिन तो भी कांपती हुई ठंडी में खड़ा रहेगा वहाँ पे, ऐसी बर्फ में खड़ा रहेगा जहाँ पर आपको कहा जाए ना 15 मिनट, 15 मिनट फट के हाथ में आ जाएगी आपकी। ये आप भी जानते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो। जो पूरे पूरे दिन पूरी रात खड़े रहते हैं वहाँ पे, और ये एहसास हम लोगों को नहीं है। क्यों पता है कि हम यार, हमारे जवान मरते हैं ना, है ना? सच बताऊं ना, जिसका जिसका बेटा मरा होता है ना, उसके हलक से निवाला नहीं उतरता अंदर, ये सीधी सी बात है। आप भी जानते हो, आपको पता है कि अगर आज जवान मरा है तो उसकी माँ के, उसके बाप के
उसकी जो उसका लड़का है या उसकी पत्नी है, बहन है, उन लोगों के हलक से वाला नहीं उतरेगा यार। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको नाज होता है, उठ रहे नाज कि हमारे घर के लड़के ने, उसकी बीवी को ये नाज होता है मेरे घर वाले ने, एक बेटे को ये नाज रहता है मेरे बाप ने अपने देश के लिए जान दे दी। लेकिन मैं सोचता हूँ यार, क्यों दी जान? देनी चाहिए। मैं भी सोचता हूँ मेरे लड़के को आर्मी में भेजूं, लेकिन किसके लिए? क्या हम डिजर्व करते हैं? मेरे देश, मेरे लड़के को मैं अपने देश के लिए कुर्बान कर दूं, लेकिन क्या हमारी पब्लिक डिजर्व करती है? आप जानते हो डिजर्व करती है या नहीं करती है? उसको अब सरहद पे मरना चाहिए या नहीं मरना चाहिए? अगर जवान ने किसी दिन ये सोच लिया ना कि मैं भी आपकी तरह अपने परिवार का सोचूं, फटके हाथ में आ जाएगी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ यार। संभलना बहुत जरूरी है, बहुत यानी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज अगर हम आज नहीं संभले ना, हम सिर्फ अपने मौत शौक में रहे ना। अलर्ट रहो यार, अलर्ट रहो। क्यों? आपको लगता है कोई थोड़ी ना अटैक कर रहा है आप पे? एक साइबर, ये कैसा माइंड के साथ अटैक हो रहे हैं मालूम है आपको? आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं, चाइना के लड़के क्या करते हैं पता है आपको? कभी उसका मीडिया बताएगा ही नहीं, है ना? और आप क्या करते हो पता है? उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पे आपके प्ले स्टोर में इतनी सारी गेम डाल दिया ना, इतने सारे फोन आ गए ना, देखते हैं। अरे लड़कियां देखती हो गई यार इंडिया में यार। लड़के की बात छोड़ो, लड़कियां देखती होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें नहीं देखना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, लेकिन क्या आप ही बताओ यार कि हमारी कंट्री में सेक्स एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो किस मकसद से देखती है ना, वो देखना बहुत ज़रूरी है, सोचना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो यंगस्टर लड़के हैं ना, वो गेम में या सोशल मीडिया पे एक्टिव है। अगर एक्टिव रह के कुछ सीख लेते हैं, कुछ बन जाते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज मेरा बाप मेरे पीछे, उसके कमाने की ज़्यादा से ज़्यादा हैसियत हज़ारों है, और लाखों मेरे पे लुटाएगा, और मैं सोशल मीडिया पे वक्त जाहिर करूँगा, अपने मौज शौक में जब वक्त जाहिर करूँगा तो क्या होगा? यही हो रहा है यार। वो लोग टारगेट कर रहे हैं हर तरफ से, उनसे जो होता है ना, हम सोच नहीं सकते उस तरीके से हमें टारगेट कर रहे हैं। अभी कुछ कुछ उतना हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हमारी सोच से परे हैं। एक ही चीज़ चाहते हैं वो लोग यार, बताएं, इंडिया है ना, इंडिया सुपर पावर बन सकती है, बन सकती है, अगर हम ये हो जाए तो। हम यूं है, यूं है, यूं भी नहीं, यूं है। गैप बहुत ज़्यादा है दोस्त, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप मतलब हमारे दुश्मन से, देश से कोई भी सामान हम ग्राहक होगा ही नहीं तो खरीदेंगे कहाँ से? समझे? शॉर्ट में बात इतनी है।
वरना हमारे भी और आपके भी परिवार खतरे में है। देश हमारी वजह से ही खतरे में आएगा अगर हमने आज अभी इसी वक्त से सही कदम नहीं उठाए तो। भारत माता की जय। वंदे मातरम।